मेरे क्लिनिक में कॉमनली लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि जब हम वेकेशंस पे जाते हैं, छुट्टियों पर जाते हैं, तो हमारा हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, या जब से हम वहाँ रहते थे और यहाँ शिफ्ट किया है तो हेयर फॉल बढ़ गया है, या मैं अपनी मदर के घर रहने जाती हूँ तो मेरा हेयर फॉल कम हो जाता है, हेयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? सेम इंसान, सेम प्रोडक्ट्स, सेम न्यूट्रिशन, बट जगह चेंज करने से हेयर क्वालिटी में क्यों फ़र्क आ जाता है? इसका मतलब ये है कि न्यूट्रिशन और प्रोडक्ट्स के अलावा भी कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल बढ़ रहा हो। क्या पानी हो सकता है? मैं डॉक्टर नितिन वर्मा एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और आज जानेंगे कि हार्ड वाटर भी आपके बालों को ख़राब कर सकता है, और कर सकता है तो क्या डैमेज कर सकता है। किस तरह से आप जानेंगे कि आपका वाटर हार्ड है या नहीं, और अगर हार्ड है तो क्या है उसका सॉल्यूशन जिससे कि अपने बालों को आप बचा पाएँ, हेयर थिनिंग को प्रिवेंट कर पाएँ। हार्ड वाटर आपके बालों को कैसे डैमेज करता है? ये बालों के ऊपर एक लेयर बना देता है मिनरल्स का, जिसकी वजह से जो आपका रियल प्रोटेक्टिव लेयर है बालों का, दैट इज़ कॉल्ड क्यूटिकल, वो डैमेज हो जाता है और बाल ब्रिटल हो जाते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं, वो बीच में से भी टूटने लगते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, बिकॉज उसका जो लश्चर है वो ख़त्म हो जाता है। हेयर थिनिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद हेयर फॉल तो इंटेंस हो जाता है। और दूसरी बात, स्कैल्प में इरिटेशन भी कर सकता है हार्ड वाटर, बिकॉज मिनरल्स का जो लेयर है वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से इरिटेशन और बर्निंग के साथ साथ कुछ दाने यानी कि फॉलिकुलाइटिस भी हो सकता है आपके स्कैल्प में। आपके स्कैल्प में इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है, स्कैल्प में एक्जीमास हो सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर में जो पानी आ रहा है वो हार्ड वाटर है? देखिए, कभी कभार आप नोट करेंगे आपकी बाल्टी पे कुछ वाइट डिपॉजिट्स दिखाई देंगे। टैप्स होते हैं, जो नल होते हैं, उसकी बाउंड्रीज पर कुछ वाइट डिपॉजिट नज़र आ सकते हैं। जो गीज़र होता है उसके टिप पर जहाँ से पानी निकलता है वहाँ पर भी कुछ वाइट डिपॉजिट आ सकते हैं। दिस इज़ नथिंग बट प्योर मिनरल सॉल्ट्स हैं ये। और सोचिए कि एक लेयर जो मेटल पे बना रहे हैं, आपकी स्किन का क्या हाल करेंगे, आपके हेयर का क्या हाल करेंगे। और दूसरा ईजी मेथड, बाल्टी में पानी डालिए, थोड़ा उसमें थोड़ा सा शैम्पू डालिए, ज़ोर से शेक कीजिए। आप नोट करेंगे कि उसमें ज़्यादा झाग नहीं बनेंगे, लादर आएगा ही नहीं, उसमें फोम आएगा ही नहीं, तो समझ लीजिए कि हार्ड वाटर है। और नॉर्मल पानी में करेंगे तो बहुत सारा लादर आ जाएगा ज़रा से शैम्पू से ही। अगर आपके घर में हार्ड वाटर आता है तो अपने बालों को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे बेसिक और इजी सॉल्यूशन है, आप वाटर फिल्टर्स लगाइए, वाटर सॉफ्टनर्स लगाइए। वाटर फिल्टर एक सस्ता और इजी सॉल्यूशन है जो कि 70 से 80% मिनरल सॉल्ट्स को रोक लेता है, सेपरेट कर देता है वाटर से, और वो वाटर आप यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, वंस इन अ वीक आप क्लैरिफाइंग हेयर वॉश करें। एक स्पेशल शैम्पू आते हैं जो कि हार्ड वाटर पर भी काम करते हैं। हफ्ते में एक बार आप ऐसे शैम्पू से अच्छे से वॉश करें जिससे कि सारा डर्ट और जंक निकल जाए आपके स्कैल्प में से और बालों में से। थर्ड पॉइंट इज़ पोस्ट वॉश कंडीशनर। देखिए, इसमें कंडीशनर ऑप्शनल नहीं है, कंडीशनर कंपलसरी है अगर आप हार्ड वाटर से अपने स्कैल्प वॉश करते हैं तो, बिकॉज हार्ड वाटर नहाने के जस्ट बाद ही आपके बालों की फ्रीजीनेस को बढ़ा देगा, हार्ड कर देगा बालों को। तो कंडीशनर तो रियली रिक्वायर्ड है, बिकॉज वो कम से कम एक सूदिंग लेयर बना देगा जिसकी वजह से कुछ सॉफ्टनेस आपके बालों में दिखाई देगी। ईजी हैक बताता हूँ आपको। आपके घर में आरओ तो होगा ही, अगर आप हो सके तो पूरे आरओ के वाटर से रेगुलर सर धो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आरओ वाटर से पॉसिबल नहीं है सर धोना, इतना सारा बकेट में कब तक आरओ वाटर इकट्ठा करेंगे, तो आप एक काम करिए, आप हार्ड वाटर से सर धो लीजिए, उसके बाद जो लास्ट रिंस है वो आप आरओ वाटर से कर लीजिए। तो चांसेस है कि जो भी मिनरल्स ऊपर डिपॉजिट हो गए हैं वो फ्लश आउट हो जाएंगे जब आप लास्ट में एक आरओ वाटर रिंस करेंगे। और दोस्तों, आप अपने बालों में सेंसिबल ऑयलिंग करके भी हार्ड वाटर के इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं अगर आप कुछ लाइट वेट ऑयल्स यूज़ करें, जैसे कि ग्रेप सीड ऑयल। ये बहुत ही लाइट वेट होता है, आपके पोर्स को क्लॉग भी नहीं करेगा और एक कंडीशनिंग इफेक्ट देगा, साथ में आपके बालों को डायरेक्टली न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा और एक इमोलिएंट इफेक्ट देगा, जिसकी वजह से बालों का लश्चर आपका वापस आएगा और वापस आपकी स्ट्रेंथ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट ध्यान रहे,
थिक ऑयल्स ना इस्तेमाल करें, हमेशा लाइट वेट ऑयल, चाहे तो आप नहाने से 1 घंटा या आधे घंटे पहले लगा लें स्कैल्प में, या माइल्ड सा ऑयल आप नहाने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्कैल्प में। ऐसा ही एक ऑयल आता है प्रिस्टीन ऑयल, इसके अंदर रोजमेरी ऑयल और ग्रेप सीड ऑयल का एक बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है। द पीपल हु हैव हार्ड वाटर एट देयर होम्स, दे आर यूजिंग इट एंड दे आर फाइंडिंग इट वेरी गुड। एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिनका हेयर फॉल एक्सेसिव है, लिंक आ रहा है, उसे देखिए और अपने बालों को डेफिनेटली बचाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।